ये सिर्फ़ एक तस्वीर नहीं, ज़िंदगी की हकीकत है जिसे हम कभी महसूस नहीं कर सकते। आज़ादी अल्लाह का तोहफ़ा है, वतन की हिफ़ाज़त ईमान का हिस्सा है। लोगों की बहुत सी मेहनत और फिर खून लहू-लुहान होने के बाद हमें आज़ादी मिली। तो इस जश्न को हम ज़रूर सेलिब्रेट करें, अपने बच्चों को बताएँ इसके बारे में, अपने बच्चों की ना एक्साइटमेंट बढ़ाएँ, उन्हें बताएँ कि देश के लिए लोगों ने बहुत कुछ किया है और हम उसे यूँ ही हल्के में ना लें। यहाँ पर टेक्नोलॉजी कितना आगे जा चुकी है ना कि बस हमने मशीन में कपड़े डाले और कपड़े अपने काम करना शुरू कर दिए। अम्मी ने मेरे पैरों में मेहंदी लगाई थी, इससे पहले मैं अपनी अम्मी से कभी मेहंदी नहीं लगवाती थी। मैं कहती थी कि अम्मी आप ना लगाएँ, मेरा पैर ख़राब हो जाएगा। नहीं, नहीं मुझे सब क्या कहेंगे, नहीं आप नहीं लगाएँ। और अब जब अम्मी ने कहा ना कि लाओ हम मेहंदी लगा देते, तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अल्लाह मैं ज़रूर से लगाऊँ, मुझे ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि अब हमारी शादी हो चुकी है, तो हम हर लम्हा मतलब कोई भी एक चीज़ करते हैं और कोई हमें अप्रिशिएट नहीं करता, तो हमें अपने पेरेंट्स की बहुत याद आती है कि अल्लाह हमने उनके लिए चाय भी नहीं बनाई थी और यहाँ लोग हमें अप्रिशिएट क्यों नहीं करते। किसी की एप्रिसिएशन मैटर नहीं करती, मैटर बस ये करता है कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अम्मी अब्बू हम जला पका कैसे भी खाना बनाते थे वो खा लेते थे, मैं कभी भी उन्हें कैसी भी मेहंदी लगा देती थी, वो खुश हो जाती थी। मगर आज जब मेरी शादी हुई तो मुझे भी हर लम्हा अम्मी अब्बू की याद आती है। जब कोई मुझे हर्ट करता है, जब मेरा दिल दुखता है, तो मुझे अम्मी अब्बू की बहुत याद आती है। याद आता है कि उनकी कही हुई सारी बातें हमें याद आती है। अच्छा यहाँ पर है ना, हमने थोड़ी-सी बाहर गए थे और पिज़्ज़ा पार्टी वग़ैरह हमने की, बच्चों को स्पेशल फ़ील करवाया, उन्हें एहसास दिलवाया कि आज का दिन हमारे लिए बहुत ख़ास है और इसे फेस्टिवल के जैसे सेलिब्रेट करें। अच्छा घर आने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद में बच्चों को ना अरबी पढ़ाना शुरू कर दिया। मेरे बच्चों को अरबी पढ़ने का बहुत शौक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम जब खुद कुरान या नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो बच्चों को भी ना अपने से एक्साइटमेंट होती है कि हमें भी नमाज़ पढ़ना है, हमें भी कुरान पढ़ना है। तो बस इसी तरीके से मेरी कोशिश ही ये रहती है कि मैं खुद भी मतलब अच्छी-अच्छी चीज़ें करूँ ताकि बच्चे भी उसे अच्छी तरीके से ना फ़ॉलो करें। कुछ नादानियाँ, कुछ अनजाने में हमने बहुत सारी गलती ऐसी करी, अल्लाह पाक हमें उसे माफ़ कर दे और हमें ना एकदम अच्छा पेरेंट्स बनाए। मेरी हर वक्त यही अल्लाह से दुआ रहती है। अच्छा मैं अपने बच्चों को ना डिसिप्लिन हमेशा सिखाने की कोशिश करती हूँ। अभी वो इतने बड़े तो नहीं, इनकी ज़रूरत नहीं है, मगर अभी से अगर उनको आदत होगी ना तो आगे चल के हमारे ही काम आएगा। बाय द वे अगर हम इस दुनिया में नहीं रहते या कहीं घर से बाहर रहते हैं, तो हमारे बच्चे इतने वेल मैनर्स रहें कि वो अपनी चीज़ें खुद कर सकें। जैसे ही बस स्कूल से आती तो उसका बैग खुद उतार के उसकी जगह पे रखना, टिफ़िन्स निकालना, बॉटल्स निकालना, ये सारे काम वो खुद कर लेती है। खिलौने वगैरह अगर उन दोनों ने फैलाए हैं तो वो दोनों भाई-बहन मिल के समेटते हैं। मैं उन्हें हमेशा सिखाती हूँ कि आप दोनों भाई-बहन हैं और आपको काम है ना मिल-जुल के करना चाहिए, जिससे काम आसान होता है। मेरे शौहर की भी हमेशा यही कोशिश होती है कि वो मिल के काम करें और बच्चे जब देखते हैं ना कि हम दोनों मिल के काम कर रहे हैं, तो वो दोनों भाई-बहन खुद से चीज़ों को करने लगते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि हमारे घर का माहौल कैसा है। तो अपने घर का ना माहौल बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। कोई बात नहीं, दोनों पार्टनर हो सकता है कभी अच्छे ना हो, बुरे हों, जैसे भी हो, हमें हमारी ज़रूरत यही है, बस हमारा काम यही है कि हम अपने बच्चों को ना हर वक्त मतलब चीखो-पुकार से बात करने की बजाय उसे थोड़ी-सी मोहब्बत से बात करें। हाँ, कभी-कभी मैं खुद भी मार देती हूँ या फिर बहुत सारी चीज़ें बोल देती हूँ, मगर एहसास करती हूँ कि ये मुझे नहीं करना है, क्योंकि जब भी मुझे एहसास आता है ना कि मैं शादी से पहले जो गलतियाँ करती थी, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह से कि अल्लाह पाक ये जो लड़कियाँ हैं, ये जो माहौल चल रहा है, उस माहौल में हमारे बच्चों को ना अच्छी से अच्छी तरबियत हम दे सकें। और फिर मैं क्या कहूँ इसके आगे, यहाँ पर आज है ना मैं स्पेशल डे फ़ील कराने के लिए बच्चों के लिए मैंने बनाई थी अंडा बिरयानी। कई दिन से हिबा कह रही थी, मैंने उसे बताया था कि जब 15 अगस्त होगा ना तो मैं बनाऊँगी, क्योंकि वो हमारे लिए स्पेशल डे है, तो स्पेशल खाना होना चाहिए। उसे चिकन का खाना ही नहीं था, उसे एग बिरयानी ही खाना था। तो मैंने उसके लिए फटाफट से ना ऐसी बस बेसिक से मसालों में अंडा बिरयानी मैंने बना ली थी और बच्चे भी काफ़ी खुश हो गए थे, उन्होंने काफ़ी इन्जॉय करके चीज़ें खाई है। अच्छा इससे पहले ना मैंने ये रेसिपी दे चुकी अपने चैनल पे, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाएँ उसे मस्ट वॉच करें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरे वीडियोस को है ना देख कर स्क्रॉल करके चले जा रहे हैं, या फिर बहुत मतलब 80% लोग मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो अच्छी लगी तो एक थम्स अप दे दें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दे के जाएँ, क्योंकि हमारी इतनी मेहनत किसी के एक कमेंट से, किसी का एक भी कमेंट्स आता है ना तो हमें बहुत खुशी महसूस होती है कि ओ खुदारा हमने इतनी मेहनत करी और मतलब एक कमेंट भी आया ना तो ऐसा लगता है कि चलो हमारी मेहनत मतलब किसी ने हमें हमारी फीलिंग्स को समझा, किसी ने हमारी मेहनत को समझा। और बस ज़िंदगी की हकीकत है, मेरी कोशिश तो बस यही रहती है कि मेरे चैनल से लोग है ना कुछ अच्छा ही सीख के जाएँ यहाँ से। ऐसा ना हो कि बस वो
बस वो बस वॉच कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, ऐसा ना करें। अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो मुझे बस अच्छी तरीके से सुनें, और मेरी कोशिश ये है कि वो उस पे अमल करें। मैं खुद पहले कोशिश करती हूँ कि उस पे अमल करूँ और फिर मैं लोगों को चीज़ें बताऊँ। सो यहाँ पर है ना, मैंने थोड़ी सी ना इसमें जो है ना बीज जमा करके रखी हुई थी, और ये जो कस्टर्ड एप्पल की बीज होती है ना, इसे मैंने वॉश करके ना रख लिया था। जब भी फ्राइडे का दिन होता है या जो भी दुरूद शरीफ वगैरह, महफिल मिलाद वगैरह होती है, या फिर 11वीं शरीफ आती है, तो मैं सबसे पहले ना ये बीज वगैरह को फैला देती हूँ ताकि सब इस पर दुरूद शरीफ पढ़ सकें, और इसका सवाब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम भेज सकें। अच्छा, इसके अलावा जो है ना, मुझे आप लोगों से यही कहना था कि देखें, 12 रबीउल अव्वल भी आने वाला है, तो अपनी उम्मत की खातिर अल्लाह से बहुत सारी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं की थी, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी दुरूद व सलाम का नजराना हर वक्त पेश करते रहें। तो बस कोशिश करें, वीडियो दूसरों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो लोग भी इससे कुछ अच्छा सीख सकें और कुछ सबक हासिल कर सकें। सो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी, लाइक सब्सक्राइबिंग कमेंट, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।